नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिससे ये केस अब मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। जी हां, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है दुआ ज़हरा केस पर। आज ज़हीर अहमद की पेशी थी सिंध हाई कोर्ट में, जहां पर दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दलाल दिए गए और ज़हीर अहमद को पुलिस की जानिब से मुलज़िम बनाकर सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि अदालत ने ये कहा है कि फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अदालत ने आज ही फैसला महफूज किया है और आज ही इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। मुमकिन है 1-2 घंटों में इस केस का फैसला आ जाए, जिससे तमाम जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। पता चल जाएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। क्या अब ज़हीर अहमद पर अगवा का मुकदमा दर्ज होगा, क्या वो सलाखों के पीछे होगा और क्या दुआ ज़हरा को वालिदैन के हवाले किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और सब की नज़रें अब इस पर लगी हुई हैं। अच्छा, अब ये जो सिंध हाई कोर्ट में दोबारा से कार्रवाई हो रही है, इस हवाले से आपको ये बता दूं कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी दुआ ज़हरा की, जिसने माइनर डिक्लेयर किया था दुआ ज़हरा को, उसकी बुनियाद पर जो पेरेंट्स हैं दुआ ज़हरा के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में। आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट जब पहले पेशी हुई थी तो उसने हस्बैंड करार दे दिया था ज़हीर अहमद को और दुआ ज़हरा को इजाज़त दी थी कि वो चाहे तो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाए, चाहे तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाए, तो आज़ादी दी थी सिंध हाई कोर्ट ने। लेकिन अब दोबारा से जब मेडिकल की रिपोर्ट आई और उसमें माइनर डिक्लेयर किया गया दुआ ज़हरा को, तो ये कम उम्र की शादी जो है वो साबित हुई। इस बिना पर दोबारा से केस चला और इससे पहले भी पेशी हुई और आज जो पेशी हुई है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिंध हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है, दोनों ने दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उनकी हिमायत की है। यानी उन्होंने इस बात की हिमायत की है कि दुआ ज़हरा को उनके पेरेंट्स के पास जो है वो भेजा जाना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब हुकूमतें बाकायदा तौर पर इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो अपने पेरेंट्स के हवाले हो। अच्छा, अब इस वक्त जो दुआ ज़हरा है वो दारुल अमान जो लाहौर का है उसमें मौजूद है। और वो वहाँ पर कैसे मौजूद है, आपने पहले भी सुना होगा कि दुआ ज़हरा ने ख़ुद अदालत में जाकर ये बयान दिया था, ये दरख्वास्त दायर की थी कि मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, कुछ लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे वालिदैन की जानिब से संगीन नताज की धमकियाँ मिल रही हैं, अगर मैं उनके पास गई तो मुझे जान का ख़तरा है, वो मुझे जान से मार देंगे। और मेरे जो शौहर हैं ज़हीर अहमद, उनके साथ मेरे ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे और अब मैं उनसे अलहदा होना चाहती हूँ और मेरे पास कोई छत नहीं है और मैंने जो एक रात है वो भी अपने रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है, अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मुझे दारुल अमान भेजा जाए। जिस पर अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेज दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दुआ जो है वो दारुल अमान में ही रहेगी। जो पाकिस्तान में दारुल अमान का हाल है वो आप सब लोग जानते हैं और कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता। और ख़ास तौर पे इस हाई प्रोफाइल केस में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दुआ ज़हरा जो है वो दारुल अमान में ही रहेगी। अब सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये कोशिश कर रही है कि दुआ को वापस वालिदैन के पास पहुँचाया जाए। वफाकी हुकूमत अब मुकम्मल कोशिश कर रही है कि दुआ ज़हरा को वालिदैन के हवाले किया जाए। अब वहाँ सिंध से एक टीम यहाँ लाहौर पहुँची है जो दुआ को वापस ले जाना चाहती है, क्योंकि सिंध का जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने ये टीम स्पेशली भेजी है कि दुआ ज़हरा को यहाँ से लाया जाए और उसको अपने वालिदैन के हवाले किया जाए। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज का डिसीजन होगा। अगर अदालत ये कह देती है कि जो रिपोर्ट आई है उसकी बेस पर सारा ये फ़ैसला सुना देती है और जो दफ़ात लगाई गई हैं, जो फ़ोन की लोकेशन पेश की गई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से, जिससे ये कड़ियाँ मिलती हैं कि ये एक अगवा का मुकदमा है और वरगलाया गया दुआ ज़हरा को, वरगला कर उसे घर से बाहर बुलाया गया, फिर उसके साथ शादी की गई। और जैसे इकरारुल हसन तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इसके पीछे बाकायदा गैंग है जो दुआ ज़हरा से जिस्म फरोशी करवाना चाहता था। लेकिन जब बात मीडिया पर आई तो फिर उसने ये सारा ड्रामा रचा, वरना ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेच दिया जाता।
तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर हैं और अब अदालत को फैसला करना है कि वो ज़हीर अहमद को सलाखों के पीछे भेजे, उस पर जो अगवा का मुकदमा है वो चलाया जाए, उसको बाकायदा इसकी सज़ा होनी चाहिए और फिर दुआ ज़ारा को अपने वालिदैन के हवाले किया जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर कुछ लोग ये भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जो स्टेटमेंट होती है लड़की की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लड़की जो स्टेटमेंट देती है उसी पर अमल किया जाता है, लेकिन आप ये बात जहन में रखिए कि जब लड़की माइनर डिक्लेयर हो जाती है तो फिर उसकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। जब निकाह कल अदम करार दे दिया गया था अदालत की जानिब से, बच्ची माइनर है, वो उसकी निकाह की एज तक पहुंचती नहीं है, तो फिर लड़की को उसके गार्डियन यानी उसके पेरेंट्स के हवाले किया जाएगा और उसमें चाहे फिर दुआ ज़ारा जो मर्ज़ी कहती रहें, फिर उनकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी लोग करते हैं कि जो दुआ ज़ारा तो ये कह रही है और वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं देगी।